नाइन्थ क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज फाइनली 15 अप्रैल हो चुका है एंड आज आप सभी के लिए एक बिग सरप्राइज आ चुका है। ये बिग सरप्राइज आप सबके लिए बहुत 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 ज़रूरी है एंड यहाँ से आपकी नाइन्थ की प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इस बिग सरप्राइज में वो चीज़ है जहाँ से आप नाइन्थ की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से एंड फ्री में कर सकते हो। बेस्ट समझ गए। ये सेशन रहने वाला है 26 से 27 वालों के लिए, यानी कि सेशन 26 टू 27 तक चलने वाली है ये सेशन। एंड आगे देखते हैं। ओके, सबसे मेन चीज़ देखो, ये सारी जितनी भी चीज़ें रहने वाली है सभी सब्जेक्ट के लिए है, ठीक, सभी सब्जेक्ट के लिए है एंड ये बिल्कुल भी फ्री, यानी कि आप सभी को हम लोग मैथ एसएसटी साइंस हिंदी और इंग्लिश, इन पांचों सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एआई, जिसे हम कंप्यूटर, आप जान सकते हो कंप्यूटर को, तो इसे भी भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री में इस चैनल पे। समझ गए, इस चैनल पे फ्री में। अब बहुत चीज़ें जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि भाई 15 अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट होगी, तो भाई क्लासेज स्टार्ट करना तो हम लोग आज से कर सकते थे, ठीक, लेकिन क्या था भाई कि अभी एनसीईआरटी बुक नहीं आई है साइंस और मैथ की, जो कि मेन है। अगर इसका सिलेबस आप नहीं जानते हो, आपके पास एक हार्ड कॉपी नहीं रहती है बुक की, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। इस कारण से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम्स की, या आप यहाँ पे नाइन्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हो, तो उसके लिए एक बुक का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या होना? बुक का होना। अगर आपके पास बुक नहीं रहता है तो आपको सिलेबस पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इस कारण से हम लोग स्टार्ट नहीं किए कि जैसे कि अगर बुक जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा मार्केट में, तो अगर हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी सेल चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक, जो न्यू बुक आएगा उसमें जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक से थोड़ा डिफरेंट उसमें समझाया रहेगा, तो इस कारण से मैं क्लासेस नहीं स्टार्ट कर पाया, बट बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही चीज़ इंटरेस्टिंग सा है, समझ रहे हो क्या? ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ब्रिज कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले, जैसे आप अभी नाइन्थ में हो, ठीक, नाइन्थ में एट्थ से क्या बहुत सिलेबस आते हैं? एट्थ से कुछ सिलेबस मैच होता है? बहुत होता है। जैसे कि अब सेल देखें, सेल एट में भी था, ओके, नाइन्थ में भी आ गया। थोड़ा डिफरेंट है, बट यहाँ पे आप कुछ तो बेसिक को याद हो जाएगा, आपको बेसिक याद हो जाएगा ना। तो इस काम से भाई सेल, इसलिए ब्रिज कोर्स लेकर आ रहे हैं हम लोग। ब्रिज कोर्स बहुत जल्द आपको यूट्यूब पे दिखने वाला है। थोड़ा सा लेट इसलिए होगा, डिले इसलिए होगा क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाना है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ हमने ला दिया भाई, कुछ भी लिख कर यहाँ पे ला दिए, बस उसे बता देना है, बता देना है, ठीक, बता देना है, ऐसा तो नहीं है। हमें भाई आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट एंड एकदम पावरफुल कंटेंट को लेकर आना है, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अब देखो, ब्रिज कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा भाई? ब्रिज कोर्स में हम लोग मैथ का करेंगे, मैथ का ब्रिज कोर्स करेंगे। मैथ का ब्रिज कोर्स यानी कि भाई जब आप एट्थ और नाइन्थ के सिलेबस को हम लोग पहले देखेंगे, फिर उसमें दोनों को मिलाकर हम लोग एक लेकर आएंगे लेक्चर, एक ही लेक्चर आएगा एक सब्जेक्ट का, एंड उसमें हम लोग फिनिश कर देंगे। जैसे एक ब्रिज कोर्स आएगा, एक ब्रिज कोर्स मतलब रहेगा मैथ का, तो उसमें भाई एट का जितना भी सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है, चैप्टर्स है, जो नाइन्थ में यूज हो रहा है, उनको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। समझ रहे हो आप? वैसे ही साइंस में 3 पार्ट में आएगा। पहले तो हम लोग फिजिक्स का करेंगे, फिर केमिस्ट्री का, एंड फिर उसके बाद बायोलॉजी का हम लोग करेंगे, जो कि आपके एट्थ और नाइन्थ के सिलेबस से मैच रहने वाला है ये ब्रिज कोर्स। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम भी देखा होगा ये ब्रिज कोर्स, तो बस आने ही वाला है यहाँ पे बहुत जल्द। फिर उसके बाद एसएसटी में हिस्ट्री का आएगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी एंड सिविक्स का आएगा। तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक करके 3 पार्ट में आने वाला है, यानी कि 3 पार्ट में हम लोग एसएसटी को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से ब्रिज कोर्स में समझ लेंगे। ब्रिज कोर्स का मेन मतलब ये होता है कि बेसिक को समझना। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, जैसे आप लोग क्लासेस लगाते हो कि बेसिक क्लास,
वैसे ही आपको यहाँ पे 9 का बेसिक आपको दिखने को मिलेगा। ठीक, फिर हिंदी में भी रहने वाला है, हिंदी में भी रहने वाला है, हिंदी की भी आएगी, फिर उसके बाद साथ ही साथ इंग्लिश की भी आएगी, इंग्लिश के भी आएगी। तो देखो अब बात रही कि भाई जो क्लासेज है, क्लासेज आप लोग के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होगी, एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर बेसिस पे क्लासेज होंगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्या है कि जो ब्रिज कोर्स है, ठीक, ब्रिज कोर्स के लिए कंटेंट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस उसमें बनते ही हम लोग क्लासेज यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक, अपलोड कर देंगे। तो बस आप थोड़ा सा वेट करो, मिलते हैं हम लोग सीधा ब्रिज कोर्स में। यानी कि पहले हम लोग कौन सा कराएंगे, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आप चाहते हो साइंस में फिजिक्स का करें या फिर बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का, आप मुझे कमेंट में बताना। जो भी सब्जेक्ट का पहले लाया जाए, जो भी चैप्टर को हम लोग पहले कराए, सॉरी हाँ, जो भी सब्जेक्ट को हम पहले कराए वो मुझे आप कमेंट में बता देना। ओके, सो मिलते हैं हम लोग। बाय बाय एवरीवन।